गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का यूनिट 3 का एक पार्ट है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर। जो अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर है वो आपका 5 मार्क्स तो लेता ही है, एट मैक्सिमम कह सकते हैं, या 2 या 3 का तो फिक्स नंबर का आता है। तो उसमें होता क्या है, एरर वर्ड्स आ रहा है। ठीक है, एरर वर्ड आ रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ कमी या बढ़ोतरी हुई है, कहीं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है। और हुआ क्यों है? वो इसलिए हुआ है कि मान लीजिए आपको कहा गया ये क्यूब है, ये आपका क्यूब है और हम इसको नापने जा रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, लेकिन जो हमने स्केल ली है वो हमारी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है। कैलिब्रेटेड नहीं मतलब कि स्केल जो है वो थोड़ी सी डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव है मतलब कि हो सकता है उसका 1.1 सेंटीमीटर 0.001 सेंटीमीटर का ड्रॉबैक है, उसमें कुछ टेढ़ी हो गई। तो जब वो टेढ़ी हो गई तो सारा मेजरमेंट क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। या तो टेढ़ा मेढ़ा मतलब ये डिक्रीमेंट होगा या तो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तो आपके जो एक तरह से वेरिएबल ले लिए हमने, इसमें क्या चीज़ें हैं, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ये तीनों मेजर करोगे तो वॉल्यूम निकालोगे जो कि क्या होता है, क्यूबॉइड का LBH होता है। लेकिन अगर आपने एरर दे दी, अगर आपने स्केल जो है वो कैलिब्रेटेड नहीं है, तो स्केल में एरर है तो आपके L में भी कुछ एरर आ जाएगी, जो कि एरर आपकी हमने मान लिया कि डेल्टा L है, वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ऐसे ही ब्रेथ में भी कुछ का वर्ड है इसलिए डेल लगाया है, ठीक है, एरर हो जाएगी। ऐसे ही इसमें भी कुछ एरर आ जाएगी, और जब तीनों में एरर आ गई तो इसके वॉल्यूम में भी एरर आ जाएगी, जो कि हम कह सकते हैं ये एरर है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। समझ में आती है बात? तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि वॉल्यूम क्या है इसका, तो विथ एरर अगर हम बोलेंगे तो वे बोलेंगे ये है। यस और नो, एग्री? ये होता है एरर का कॉन्सेप्ट। तो अगर हमने 2 वेरिएबल का कोई फंक्शन ले लिया z, नाउ हम एरर का फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं कि एरर का फॉर्मूला बनता कैसे है। तो अगर कोई फंक्शन z है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने कह दिया अगर x y पे डिपेंड कर रहा है और उसमें एरर अगर x में जो एरर है वो डेल्टा x की है, y में है डेल्टा y की है एरर, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, तो जो फाइनल हो जाएगा फंक्शन वो अब ये हो जाएगा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y। इज इट सो? अब देखिए, अब हमें फॉर्मूला बनाना है, तो अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ये कुछ फंक्शन आपको कुछ अगर याद आ रहा है तो x प्लस एच कॉमा वाई प्लस के नहीं लग रहा, और इसको अगर एक्सपेंड करना है तो विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम करते हैं हम लोग। कैसे? fxy प्लस h, f का पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस k और f का पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस 1/2 फैक्टोरियल और सेकेंड डिग्री छोड़ दे रहे हैं। क्यों? एरर बहुत छोटी होती है और छोटे का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो हमने सेकेंड डिग्री को छोड़ दिया। ठीक, तो फाइनली हमने क्या करा, इसको लिखा। तो इसी का यूज करेंगे बाय टेलर्स थ्योरम। व्हाट विल बी गेट, x कॉमा वाई, h की जगह यहाँ क्या लिखा है, डेल्टा x, गेट इट, डेल्टा x। नाउ f का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे, डेल f ओवर डेल x प्लस k की जगह यहाँ पे क्या है, डेल्टा y, डेल f ओवर डेल y। बाकी टर्म इग्नोर कर दी, बता दिया रीजन क्या है आपको। एरर बहुत स्मॉल होती है, स्मॉल का स्क्वायर और स्मॉल हो जाता है। ठीक है, ये आ गया। ठीक, ये आपका हो गया fxy z प्लस डेल्टा z। ठीक है, अब देखिए अगर आपको निकालना है कि भाई डेल्टा z कितना होगा, तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आपकी ये है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस
2 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, या 2 - 1 कर दीजिए, दैट विल बी बेटर। तो डेल्टा z इज इक्वल टू ये गया कट, तो फाइनली क्या आ गया, क्योंकि हमें एरर चाहिए थी, एरर इन z, तो ये देखिए ये आ गया। अगर इसमें लिमिटिंग केस देख लें इसका, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dz इज इक्वल टू del f ओवर del x dx प्लस del f ओवर del y dy। दिस इज द एरर इन z। ये आपका एरर का फॉर्मूला हो गया कि f का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए इंटू dx प्लस f का डिफरेंशियल पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू y इंटू dy, ये dz हो गया। अब इसी में आती है आपकी कि ये तो एरर है, अब अगर कह दिया कि व्हाट इज रिलेटिव एरर, ठीक, और फिर कह दिया व्हाट इज परसेंटेज एरर, बहुत सिंपल है। रिलेटिव मतलब रिलेशन किससे होता है, हमेशा ओरिजिनल से, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी,